अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रहा हूँ जो इंसानियत को झंझोड़ देती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। गज़ा और फ़लस्तीन के वो मासूम बच्चे जिन्हें सिर्फ शहीद नहीं किया गया बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी गई है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के बच्चों पर सिर्फ बम नहीं बरसाए बल्कि उनके ख्वाबों पर हमला किया। आप आज अगर गज़ा की अस्पतालों में जाएं तो मंजर आपके दिल को चीर कर रख देता है। किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी की आवाज़ छीन गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा के लिए माज़ूर हो चुके हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा कि गज़ा में बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो यतीम नहीं हुए हों। माँ या बाप को खो देना किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा सदमा है, लेकिन गज़ा के बच्चों ने तो दोनों को खो दिया है। अब सोचें, 5 साल का बच्चा जब रोते हुए पूछे मेरी माँ कहाँ है तो कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो माँ शहीद हो चुकी है। यूनिसेफ और रेड क्रॉस की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सिर्फ पिछले सालों में हज़ारों बच्चे शहीद किए गए और लाखों बच्चे ज़हनी दबाव और सदमे का शिकार हैं। गज़ा में हर दूसरा बच्चा PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में मुब्तला है। ये सिर्फ अदादुशुमार नहीं है, ये इंसानियत के ज़हम है। सबसे तकलीफदेह बात यह है कि दुनिया के बड़े इदारे खामोश हैं। वही दुनिया जो एक पालतू जानवर के मरने पर चीख उठती है, वही दुनिया गज़ा के हज़ारों बच्चों की लाशें देखकर भी चुप है। ये दोहरा मयार नहीं है, ये इंसानियत की तौहीन है। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। हम उन बच्चों को दोबारा ज़िंदगी तो नहीं दे सकते, लेकिन उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। हम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस और अपनी दुआओं के ज़रिए उनके साथ खड़े हो सकते हैं। अगर हर नौजवान अपने मोबाइल को हथियार बनाए तो ये जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। कुरान कहता है जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो सोचें, जो हज़ारों मासूम बच्चों को शहीद करता है वो किस दर्जे का मुजरिम है। हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है कि हमने उनके लिए क्या किया। ए अल्लाह, गज़ा के मासूम बच्चों पर रहम फरमा, उन्हें शिफा दे, यतीमों को सहारा दे और मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। और हमें भी तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत बनाएं। मेरे भाइयों और बहनों, गज़ा के बच्चों का दर्द हमारी रगों में दौड़ना चाहिए। उनके ज़हम, उनकी चीखें हमारी गैरत को जगाना चाहिए। अगर आज हम खामोश रहे तो कल तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। खुदा हाफिज़।